हमने बिजोलिया में सबसे पहले बिजोलिया का इतिहास पढ़ा था कि बिजोलिया का इतिहास क्या है, बिजोलिया शिलालेख में क्या मिलता है। फिर हम बिजोलिया आंदोलन क्यों हुआ उसके कारण के बारे में बात की थी, जिसमें लाठा कुट्टा बेगा समकालीन परिस्थितियां, आपके जागीरदार और किसानों के बीच संबंध, राव को जागीरदार मतलब राव कहते थे, ठीक है। संबंध, जागीरदार भोगविलास में उगता गया, धन चाहिए था, ठीक है, और इसी धन के लिए किसानों को परेशान करने लगा। तो हमने देखा था कि बिजोलिया सबसे पहले राणा सांगा के पास था। खानवा के युद्ध के बाद में अपने अशोक परमार ने अपना युद्ध नीति बताई थी, इसलिए राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दिया। फिर मराठे लूटपाट करने लगे तो मराठों के अंदर में चला गया। फिर मराठों से केशवदास ने मुक्त करवाया था। फिर हमने देखा कि गोपीदास तक स्थिति ठीक थी 1854 तक। फिर राव कृष्ण सिंह बिजोलिया के जागीरदार बने और 1854 से लेकर लगभग 97 तक किसानों की स्थिति खराब होने लगी, शोषण करने लगे। राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। राव कृष्ण की बात पृथ्वी सिंह जो गोद लिए पुत्र अपने शासक बने, तो इसने तलवार बंदाई कल लगाया। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र था नाबालिग, तो मेवाड़ सरकार ने अपने अंडर में ले लिया लगभग 1514 के पास। फिर लगभग 1515-16 में जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तब चंदा की मांग कर रहे थे, प्रति हल 10 रुपए। फिर साधु सीताराम दास की विजयसी से मुलाकात हुई और विजयसी प्रतीक को बिजोलिया आने का अमृत बुलाया था। लगभग 1516 में विजयसी प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए और 1917 में उपरमार पंच बोर्ड की स्थापना की। अपने 1919 में अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित हुआ और फिर आपके आपके पोलैंड समझौता हुआ। 1923 में बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ, जिसमें आपने विजयसी प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया था। 1927 में जब विजयसी प्रतीक वापस आए तो किसानों को जमीन छोड़ने के लिए कहा था, परंतु जमीन जागीरदारों ने अन्य मालिकों को बेच दी और किसान और जागीर दो नए मालिकों के मध्य लड़ाई हो गई थी, इसलिए वापस हुआ था। और यहीं से 1927 से विजयसी प्रतीक यहाँ से अलग हो गए। तो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन चला। 1927 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ। फिर आपके 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल हुए तो किसानों को ने मेवाड़ प्रजामंडल में पत्थर लेने की बात कही और 1941 में पीएम बने राघवाचार्य ने कहा कि भाई हम धीरे धीरे आपकी जमीनें लौटा देंगे, आप इस आंदोलन से पत्थर लेना। तो 1941 में बिजोलिया किसानों को अपनी जमीनें मिल गई। शर्त यही थी कि आंदोलन से पत्थर लेना, कौन से प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। राणा सांगा, अशोक परमार, मराठे, केशवदास, गोपीदास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, तलवार बंदी का कारण लाठा कुत्ता बेकार, समकालीन परिस्थितियां, जागीरदार संबंध और भोगविलास धन। अमर सिंह राणावत बना पृथ्वी सिंह तलवार बंदी के बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त। यहाँ से बिजोलिया में अपने सरकार के अधीन चला गया। 1515 से 1600 में जैसे प्रतीक जुड़े लगभग 1919, ठीक है, 1919। तो 1917 में उपरमार पंच बोर्ड, 1916 में विजयसी प्रतीक, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, पोलैंड समझौता, बेगू किसान आंदोलन में विजयसी प्रतीक जेल में यहाँ से अलग हो गए। 27 में सत्याग्रह आंदोलन, 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, 1971 में पीएम राघवाचार्य बने और बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ से खत्म हो जाता। लगभग 44 वर्ष चला, 3 चरणों में खत्म हुआ और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ये सफल
हुआ तो माणिक्यलाल वर्मा की सबसे बड़ी जीत थी। एक महिला थी अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, पहली महिला जेल जाने वाली थी। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह प्रतीक। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसक था, महिलाओं बच्चों ने भाग लिया था, बाहरी धन का प्रयोग नहीं हुआ था, अंदर के व्यक्तियों ने सपोर्ट किया था और स्थानीय नेतृत्व का था। तो लगभग हमने बिजोलिया किसान आंदोलन